हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चलिए बेटा, हमें जनरल में आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ठीक है जी, छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चा, जिसका नाम बच्चा बैड डेब्ट्स। ठीक है, अभी तक हमने सेल की एंट्री कर ली है, परचेज कर लिया है। सेल भी दो तरह की है, कैश सेल, क्रेडिट सेल। परचेज भी दो तरह की है बेटा, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, ये हमारा हो चुका है। फिर हमने कैश या चेक रिसीव फ्रॉम डेटर्स और कैश या चेक पे टू क्रेडिटर्स और डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड हमने देख लिया बच्चा। ठीक है, हमने बैड डेट्स की एंट्री देख ली है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देख लिया बच्चे। ठीक है, तो बेसिक जो पॉइंट है सारे, और जो स्पेशल ट्रांजैक्शन है, जो 4 एंट्रीज मैंने आपको लास्ट वीडियो में भेजी थी, वो हमारी हो चुकी है बेटा। ठीक है, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना हमने बैड डेट्स का। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, सुनो ध्यान से। ये हमारी फर्म है और हमारी फर्म ने गुड्स बेचा क्रेडिट में। किसको बेचा सर? इसका नाम है मिस्टर राम। तो मिस्टर राम को आपने 10,000 रुपये में गुड्स बेच दिया। ठीक है सर, बेच दिया, और 3 महीने का टाइम था जी, 3 महीने बाद ये पैसे देगा। तो भाई हुआ क्या कि 3 महीने बाद हमने फ़ोन किया, भाई हाँ पैसे को क्या हुआ? तो भाई पता लगा उसका सारा बिजनेस ही क्या हो गया, बंद हो गया जी। उसका धंधा बंद हो गया, उससे नुकसान हो गया। तो एक बात बताओ, जो मुझे 10,000 रुपये लेने थे वो 10,000 मुझे मिलेंगे? जब उसका बिजनेस ही बंद हो गया, उसके सब नुकसान हो गया, तो 2 केस हो सकते हैं। कुछ पैसे दे भी सकता है और शायद ना भी दे। तो पहले बैड डेट्स का मतलब होता है इफ़ अमाउंट बिकम्स क्या, इरिकवरेबल। जब अमाउंट हमारा क्या नहीं होता, रिकवरेबल नहीं होता, हमें मिलता नहीं है बेटा। क्यों? ड्यू टू हीज मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? मिस्टर राम की। तो वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गई। इंसॉल्वेंसी मतलब इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो जाना। सर दिवालिया कैसे होते हैं? हमने BST में पढ़ा था बेटा, है ना। सोल प्रोप्राइटर हो या पार्टनरशिप फर्म हो, इनकी जो लाइब्रेरीज होती है अनलिमिटेड होती है। तो सोचो अगर किसी बंदे की, किसी सोल प्रोप्राइटर्स की 10 लाख रुपए की लाइब्रेरीज हैं, 10 लाख रुपए देनदारी है, और उसकी एसेट्स कितनी है, 8 लाख रुपए की। तो 2 लाख रुपए जो बचा, वो 2 लाख रुपए कहाँ से लेके आएगा? अपनी पर्सनल एसेट्स को बेच के लेके आएगा। और हो सकता है पर्सनल एसेट्स पे हो ही ना बेटा, बहुत कम वैल्यू की हो। ठीक है जी, तो कहता है इफ अमाउंट बिकम्स इरिकवरेबल ड्यू टू हिज इंसॉल्वेंसी और सम अदर रीजंस। ठीक है जी, द अमाउंट इज नॉट रिकवर्ड इज कॉल्ड बैड डेट्स। तो जो पैसा आपको रिकवर नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। डूब गया जी, तो बैड डेट्स का मतलब पैसा डूब जाना। ठीक है सर, इसमें 2 केस है बेटा आपके पास। पहला, व्हेन द अमाउंट इज क्या, इरिकवरेबल, कि भाई कंफर्म श्योर है जी, श्योर है जी कि पैसा हमारा रिकवर नहीं हो सकता। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, सारा पैसा डूब जाएगा। और अगला पॉइंट है, व्हेन ए पार्ट ऑफ डेब्ट इज क्या, रिकवरेबल, शायद कुछ पार्ट मिल जाए। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि 10 लाख रुपए की बिजनेस की लाइब्रेरीज है, 8 लाख रुपए की आपके पास बिजनेस में एसेट्स है, तो 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अभी 2 लाख रुपए का जो नुकसान हुआ मेरे बच्चे, ये कहाँ से भरोगे? वो बिजनेसमैन घर से भरेगा। हो सकता है उसके पास पर्सनल एसेट्स के नाम से 0, पर्सनल एसेट्स कितनी होगी, 0। तो ये 2 लाख रुपए जिसको देने होंगे, क्या उसको कुछ पैसे पे कर पाएगा? सर बिल्कुल नहीं पे कर पाएगा। जिस इंसान को अब 10 लाख की इसकी लाइब्रेरी थी, 8 लाख रुपए की एसेट्स, वो बेच के चुका दिया, 2 लाख बचा ना, तो किसी ना किसी के 2 लाख नहीं पे कर पाया होगा। तो जिसको नहीं पे कर पाया उसने क्या बोला कि भाई मेरा पैसा रिकवर नहीं हो पाया। तो उस केस में पहले एंट्री क्या होगी, बैड डेट्स को डेबिट मार दिया। सर क्यों? क्योंकि बैड डेट्स हमारे लिए क्या है, लॉस है। और जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेज होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। जितने भी एक्सपेंस एंड लॉसेज होंगे वो हमेशा क्या होंगे, डेबिट। और सर डेटर्स क्यों क्रेडिट कर दिया आपने? जब हमारे पैसे डूब जाएंगे, हमें नहीं मिलेंगे, तो याद करो डेटर्स अकाउंट, तो डेटर्स घटेंगे या बढ़ेंगे? उतने पैसे कम मिलेंगे ना, तो डेटर्स क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। और डेटर्स हमारी क्या एसेट से डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, क्रेडिट होगा बेटा।
नरेशन बीइंग द अमाउंट नॉट रिकवरेबल, राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ एज क्या बेटा, रिटर्न ऑफ है एज बैड डेट्स। तो हमने इसको अपनी बुक से हटा दिया, हमने कहा जी पैसे मिलने नहीं है तो डेट्स को हटा दो और उतने का लॉस बुक कर लो जी। तो इसकी एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। सर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, बहुत ध्यान सुनना, कि ये बंदा दिवालिया हो गया। मैं यहाँ एग्जांपल लिख रहा हूँ बेटा, दिवालिया का मतलब समझते हो, उसकी पर्सनल एसेट्स भी खत्म हो गई। मैं कहता हूँ बिजनेस में 2 लाख रुपए का लॉस हो गया, एसेट्स को सब बेच दी बिजनेस की लाइबिलिटीज पे करने के लिए, तो अभी भी 2 लाख रुपए बचे हैं। और इसके पास जो अपनी पर्सनल एसेट्स है, इसके पास जो अपनी पर्सनल एसेट्स है वो मान लीजिए 1 लाख रुपए की है। अब आप बोलोगे सर बैड डेट्स हो गया, तो ऐसा तो कोई बोल देगा कि मेरा बिजनेस बंद हो गया जी मैं पैसे नहीं दूंगा। ऐसे नहीं होता है, कोर्ट डिसाइड करता है उसके लिए, ऐसा सर कोई पैसा देगा नहीं। तो भाई उसके 2 लाख रुपए का बिजनेस में लॉस हो गया था, तो जिसने पैसे लेना है उसकी पर्सनल एसेट्स से रिकवर करेगा। उसकी पर्सनल एसेट्स कितने की है, 1 लाख रुपए की है। अब 2 लाख रुपए उसने देने हैं मार्केट में और उस पर एसेट्स है कितने की, 1 लाख रुपए की। तो ऐसा तो नहीं किसी को देगा किसी को नहीं देगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, परसेंटेज निकालते हैं। इसका मतलब जितना भी इसने पैसा देना है उसका कितना पैसा ये पे कर सकता है, 50%। कोर्ट कहता है भैया इसने 2 लाख रुपए पे करना है और उससे पड़ा कितना है, 1 लाख रुपए। तो जिनके भी इसने पैसे देने हैं वो कितना पे करेगा, 50। तो 50% मिल जाएगा, 50 डूब जाएगा। तो व्हेन ए पार्ट ऑफ द डेट इज रिकवरेबल, जब एक पार्ट मिल जाता है। मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, मैंने इसको 10,000 रुपये लेने थे, तो मेरे डेटर्स पूरे 10,000 रुपये से कम हो गए। कोर्ट ने डिसाइड किया चलो कोई बात नहीं, दिवालिया हो गया, उसके एसेट्स की वैल्यूएशन करी गई, तो पता लगा 50% तक डेट पे कर सकता है। तो 10,000 में से कितने पैसे मिल जाएंगे, 5,000 मिल जाएंगे। ठीक है सर, और जो 5 बचे वो दोबारा क्या हो गए, बैड डेट्स। तो एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। और इसे हम कौन सी एंट्री कहते हैं, कंपाउंड एंट्री। कल मैंने बताई थी ना बेटा, जब एक से ज़्यादा चीज़ें आप डेबिट ट्रांजैक्शन को डेबिट कर रहे हैं या क्रेडिट कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड एंट्री कहते हैं। सर कैश क्यों डेबिट किया, पैसा आ रहा है। सर बैड डेट्स क्यों डेबिट किया, लॉस है आपके लिए। तो 10,000 मिलने थे लेकिन कुछ पैसे मिल गए, कुछ पैसे डूब गए, तो 5,000 रुपये डूब गए, 5,000 मिल गए। ठीक है सर, तो ये सेकंड केस हो गया, व्हेन पार्ट ऑफ द डेट इज रिकवरेबल। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस था बैड डेट्स का। इसी का एक भाई होता है, उसका नाम है बैड डेट्स रिकवर। सर इसका मतलब क्या होता है, बैड डेट्स रिकवर, जो पैसा हमारा डूब गया था, रिकवर्ड, जो पैसा हमारा डूब गया था। अब मान लीजिए मेरे पास 11वीं क्लास में एक बच्चा पढ़ता है और मेरी फीस लेके भाग गया पूरे साल की। मेरी भी काली जुबान है, मैंने बोल दिया जा बेटा तेरी तो फेल हो जाएगा, कंपार्टमेंट आ जाएगी, मजाक कर रहा हूँ ऐसे ही। तो मेरी फीस लेके भाग गया, भाई ठीक है, कुछ प्रॉब्लम थी उसकी, तो मैंने अपनी बुक में एंट्री पास कर दी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू जो भी बच्चा था। मैंने अपनी बुक में लॉस बुक कर लिया और डेटर्स कम कर दिए। अब 11th क्लास में वो पढ़ा और भाई साहब वो 11th क्लास में गलती से पास हो गया। 12th क्लास में जब 11th का रिजल्ट आया तो भागता भागता मेरे पास आया, कह रहे सर सॉरी मैं अभी आपकी फ़ीस नहीं दे पाया, कुछ रीज़न हो गए थे, तो अब मेरे पास पैसे हैं, मैं आपको फ़ीस देना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने कहा दे दे पैसे। तो ये बैड डेट्स क्या हो रहा है, मेरा रिकवर हो रहा है। तो उसकी एंट्री क्या होगी, पैसा आ रहा है मेरे पास, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल, सर आपने टू उसका नाम लिखना चाहिए ना, आपने क्या लिखा है, बैड डेट्स रिकवर लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा एक बात बताओ, जब मैंने किसी को उधार बेचा तो मैंने एंट्री क्या पास करी, मैंने एंट्री पास करी राम डेबिट टू सेल। सर राम को डेबिट क्यों किया, क्योंकि मेरा डेटर्स था, लेकिन मुझे तो ये पैसे नहीं मिलने थे, कंफर्म हो गया था, तो मैंने अपनी बुक से ख़त्म कर दिया। तो मैंने राम क्या कर दिया, अपनी बुक से क्रेडिट मार दिया ना। तो क्या राम मेरी बुक में कहीं होगा, जब मैंने सेल किया तो मैंने एंट्री पास कर दी राम टू सेल। अब राम मेरा डेटर्स है, लेकिन मुझे पता लगा ये पैसे देगा नहीं बेटा, पैसे लेके भाग गया।
तो मैंने उसे बैड डेट्स मान लिया, तो मैंने एंट्री क्या पास करी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम, डेटर्स का मतलब राम ही तो हुआ यहाँ पर। तो राम को एक बार डेबिट किया, एक बार क्रेडिट किया, क्या मेरी बुक्स में राम बचा कहीं? मेरे अकाउंट्स में तो कहीं राम है ही नहीं। अब कोई बात नहीं, वो बच्चा मुझे पैसे देने आया, तो उसकी एंट्री क्या होगी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर। तो यहाँ उसका नाम ना आके क्या बोलेंगे इसे, बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। तो बीइंग द अमाउंट अर्लियर राइट ऑफ रिटर्न ऑफ, बीइंग द अमाउंट अर्लियर रिटर्न ऑफ बैड डेट्स नाउ कॉमा बैड डेट्स नाउ क्या रिकवर, वो पैसे मुझे मिल गए। समझ पाए बेटा बात को? थोड़ी सी मुश्किल एंट्री है, मैं चाहता हूँ एक बार दोबारा से मैं रिवाइज करवा दूँ आपको। पहली एंट्री होती है जब पूरे के पूरे पैसे डूब जाते हैं आपके, ठीक है सर। तो सिंपल सी एंट्री सर, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। सर बैड डेट्स क्यों डेबिट किया है, लॉस है आपके लिए। सर डेटर्स क्यों क्रेडिट किया है, क्योंकि डेटर्स हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो क्रेडिट होगी बेटा, ठीक है सर। सर अगर कुछ पैसा मिले कुछ डूब जाए, तो जितना मिल जाए उतना कैश में, जो डूब जाए वो बैड डेट्स में, और जो टोटल पैसे लेने थे। सर एक अगला केस है जब पैसा जो डूब गया था पहले, मान लीजिए मैंने 3 साल पहले आज मैंने एंट्री पास कर दी ये बैड डेट्स की, तो मैंने अपनी बुक से तो हटा दी डेटर्स। अब 2 साल बाद कोई बंदा वो पैसा मुझे देने आता है, तो बैड डेट्स रिकवर्ड हो गया। तो एंट्री क्या होगी, कैश, पैसा आ रहा है मेरे पास, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि मेरी बुक में उसका नाम होगा ही नहीं कहीं बेटा। तो मैं क्या लिखूंगा, बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है। इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल करा रहा हूँ आप लोगों को। एक छोटा सा एग्जाम्पल बुक में है मेरे पास, मैं लिख रहा हूँ और करवा भी रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो थोड़ी सी मुश्किल एंट्री बच्चे देखनी पड़ेगी आपको। चलिए, तो एक छोटा सा क्वेश्चन है इसके ऊपर, मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान सुनना। चलिए, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब सुन लीजिए, लिखना पॉसिबल नहीं था, बड़ा क्वेश्चन। कहता है सोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। क्या मतलब है सर? कहता है जो सोहन साहब है ना, वो डिक्लेयर्ड हो गए इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। दिवालिया का मतलब आपकी भैया एसेट्स बहुत कम और लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, तो आप हो गए जी दिवालिया। बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा, बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, कोर्ट उनको बोलता है जी आप दिवालिया हो गए, कोर्ट डिसाइड करता है जी, ठीक है जी। तो ये बंदा दिवालिया हो गया। रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर। सर ऑफिशियल रिसीवर क्या होता है? जब कोई बंदा, कोई कंपनी, कोई फर्म दिवालिया होती है, तो उसका हिसाब किताब कौन, एक बंदे को अपॉइंट किया जाता है कोर्ट के द्वारा, कि तुम बताओ भाई कितने पैसे की इसकी एसेट्स है, कितने की लाइबिलिटीज है। तो ऑफिशियल रिसीवर कहता है कि फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड 60 पैसे ने रुपी। कहते हैं दिवालिया तो हो गया, लेकिन ये 60 पैसा इन ए रुपी दे सकता है। सर 60 पैसे ने रुपी का मतलब क्या हुआ? 60 पैसा इन ए रुपी का मतलब 60% पैसे दे सकता है। 1 रुपये में 60 पैसे, तो परसेंटेज में कितना हो गया, 60%, ठीक है। तो सोहन डिक्लेयर इंसॉल्वेंट हो गया। उसके ऑफिशियल रिसीवर ने कहा यार